कामयाबी के सफ़र में मुश्किलें तो आएंगी ही, कामयाबी के सफ़र में मुश्किलें तो आएंगी ही, और परेशानियां दिखाकर हम सबको डराएंगी ही। चलते रहना है कि कदम रुकने ना पाएं, चलते रहना है कि कदम रुकने ना पाएं। अरे मंजिल तो मंजिल है, चलते रहेंगे तो पास आएगी ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग से संबंधित एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और सामान्यतः इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, टॉपिक का नाम यह है कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, या शब्दों का तार्किक क्रम। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम, इसमें होता क्या है। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखा जाए। शब्दों का तार्किक क्रम। दोस्तों, क्या होता है इसमें कि 4, 5 या 6 शब्द दे रखे होते हैं। 4, 5, 6 शब्द दे रखे होते हैं और हमसे कहा जाता है कि इनको बढ़ते क्रम या घटते क्रम या इनको क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। स्पष्ट लिखा हुआ है कि तार्किक क्रम, इसका मतलब होता है कि इनको तर्क से लगाना होता है। जैसे कि मान लीजिए दे रखा है कि गाय दूध, लिखते हैं यहां से, हमको दे रखा है दूध, गाय, दही, लस्सी, ये हमको दे रखा है। और अब हमसे कहा जा रहा है प्रश्न में कि इनको तर्कपूर्ण व्यवस्थित कीजिए। तो तर्कपूर्ण व्यवस्थित हमको करना है। अब क्या होता है कि हमें पता है सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले हमारे पास गाय होनी चाहिए, और गाय होगी तभी तो हमारे पास दूध आएगा, दही आएगा। ठीक है साहब, हमारे पास गाय है। आगे क्या होगा, क्या पहले आएगा, दूध आएगा, दही आएगा कि लस्सी आएगी। तो इसके बाद हमारे पास आएगा दूध। ठीक है भाई, दूध से बनता है फिर दही, चलिए दही जमा देते हैं। उसके बाद बनेगी लस्सी। ये हो जाता है शब्दों का तार्किक क्रम। अब तार्किक क्रम ही देखना है, इसमें ऐसा नहीं करना है कि गाय हमारे पास है लेकिन हम दूध बंधी से लेते हैं, तो फिर ये दूध दही लस्सी, क्योंकि 1 लीटर दूध लेते हैं, वो इतना काम हो नहीं पाता, चाय ही बन पाती उसमें, तो फिर ये दिमाग में सोचना बंद कर दें। ऐसा नहीं करना है। या फिर मान लीजिए हमने, गाय ने दूध दिया, हमने दूध की ही लस्सी बना ली और जो बचा उसको फिर दही जमा दिया, तो दही को बाद में लिख दिया। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो प्रकृति के अनुरूप होता है तार्किक क्रम में, उसी क्रमानुसार लिखना होता है। जैसे कि कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। मान लीजिए प्रश्न में हमको दे रखा है ग्राम, जिला, तहसील, राज्य, महाद्वीप और देश, ये हमको दे रखा है। और इसमें कहा जा रहा है प्रश्न में कि अब इनको शब्दों का तार्किक क्रम के, शब्दों के तार्किक क्रम के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। अब इनको व्यवस्थित करना है तो क्या करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारा गांव आता है। अब घर हो दे रखा होता है तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वही पहले आती है। सबसे पहले क्या आएगा, हमारा ग्राम आएगा। उसके बाद क्या आएगा, जिला आएगा, तहसील आएगी, राज्य आएगा, महाद्वीप आएगा या देश आएगा। उसके बाद आती है हमारी तहसील। पता होगा कि एक जिले में कई सारी तहसीलें होती हैं, 4, 5, 6 जितनी भी हो। तो तहसील के बाद आता है फिर जिला, और जिले के बाद आता है राज्य। कभी सुना कि फलाने जिले में 4 राज्य हैं या 40 राज्य हैं। यह जरूर सुना होगा कि फलाने राज्य में इतने जिले हैं। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। सब सुनते हैं हम, लेकिन कभी यह सुना क्या कि दतिया जिले में 5 राज्य हैं या झांसी जिले में 20 राज्य हैं। जी नहीं। तो तार्किक क्रम हम इनको व्यवस्थित कर रहे हैं। राज्य के बाद आता है देश। अब जल्दी से कमेंट में बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं या संघ राज्य क्षेत्र हैं। देश के बाद फिर आता है महाद्वीप। चलिए,
जो प्रश्न में पूछा गया था हमसे कि ग्राम, जिला, तहसील, राज्य, महाद्वीप, देश, इनको व्यवस्थित करना है, तर्कपूर्ण व्यवस्थित करना है, तो फिर हम लिखेंगे ग्राम, जो गांव होता है वो पहले होता है, उसके बाद तहसील होती है, फिर जिला, फिर राज्य, फिर देश, फिर महाद्वीप। ये इनका तार्किक क्रम होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसी क्रम में अगला प्रश्न है और ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ये प्रश्न आया है और प्रश्न में कहा जा रहा है कि तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून और फिर क्षति, इनको क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले होता है मानसून आता है सबसे पहले। चलिए लिख देते हैं मानसून। जब मानसून आया तो फिर क्या हुआ? फिर आया तूफान। मानसून के बाद आया तूफान और तूफान के बाद वर्षा होने लगी। जब वर्षा अधिक हुई तो फिर आई बाढ़। वर्षा अधिक हुई तो फिर क्या आई? बाढ़। और बाढ़ के बाद जब बाढ़ आती है तो फिर क्या होती है? क्षति होती है या नुकसान होता है। बाढ़ जब अधिक आती है तो फिर क्या होता है? क्षति होती है या नुकसान होता है। का तार्किक क्रम होता है दोस्तों। मानसून आते हैं, मानसून के बाद तूफान आते हैं, फिर वर्षा होती है, वर्षा के बाद बाढ़ आती है, बाढ़ के बाद क्षति होती है। अब ये मत कहना कि मानसून आए, मानसून के बाद तूफान आए और तूफान में ही क्षति हो गई। तूफान में क्षति हो गई, पेड़ गिर गए, मकान ढह जाते हैं या बहुत सारा नुकसान तूफान में भी होता है, तो तूफान के बाद क्षति लिख दे। इनका तार्किक क्रम तर्कपूर्ण हिसाब से इनको क्रमानुसार लिखना है। तो मानसून के बाद तूफान, तूफान के बाद वर्षा, बाढ़ और अंत में क्षति देखी जाती है। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए फिर दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और ये प्रश्न जो है एसएससी सीपीओ एग्जाम में पूछा गया था। क्या इसमें कहा गया है कि बस है, बैलगाड़ी है, हवाई जहाज है, घोड़ा है, रॉकेट है, इनको तर्कपूर्ण व्यवस्थित करना है, इनको क्रमानुसार लगाइए। क्रमानुसार हम इनको कैसे लगा सकते हैं, आप जरा सोचकर बताइए और पहले आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। चलिए फिर देखते हैं इनको किस प्रकार से क्रमानुसार लगाना है। दोस्तों गति के हिसाब से क्रमानुसार लगाना है। सबसे धीमे क्या चलती है? तो आप कहेंगे सबसे धीमे चलती है जी बैलगाड़ी। ठीक है भाई, बैलगाड़ी चला देते हैं। इसके बाद क्या है? बैलगाड़ी से जो तेज चलेगा वो होगा घोड़ा। बैलगाड़ी से तेज क्या चलेगा? घोड़ा चलेगा। फिर इसके बाद आता है नंबर बस का। चलिए फिर बस चलने लगती है। बस के बाद आता है हवाई जहाज। वो जॉनी लीवर वाला वो कौन, टोटल धमाल वाला हवाई जहाज मत कर लेना कि उससे पक्षी भी आगे निकल जा रहे थे। समझ रहे हो ना बात को? बैलगाड़ी, घोड़ा, बस, हवाई जहाज और इसके बाद अंत में आता है रॉकेट। ये इनका गति के हिसाब से क्रम है साथियों। एसएससी सीपीओ एग्जाम में कितना सरल प्रश्न पूछा गया था कि इनको क्रमानुसार लगाना है गति के हिसाब से। हमने 1 सेकंड में लगा दिए। ना ज्यादा दिमाग खर्च हुआ, ना ज्यादा समय खर्च हुआ। कतई आसान सवाल हैं दोस्तों। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। देखिए मित्रों, अगला प्रश्न देखिए और ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम में। इसमें कहा जा रहा है हमसे कि खिड़की है, दीवार है, फर्श है, नींव है, छत है, कमरा है, इनको व्यवस्थित करना है। तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। इनको कैसे व्यवस्थित करेंगे? गति के हिसाब से व्यवस्थित करेंगे क्या? कैसे व्यवस्थित करेंगे इनको? ये कौन कितना तेज दौड़ता है? पिछले सवाल में यही तो किया था जी। नहीं, हमको प्रकृति के हिसाब से व्यवस्थित करना है। अब हम इनमें ये देखते हैं कि सबसे पहले क्या बनाया जाता है। जब मकान बन रहा होता है तो सबसे पहले नींव डाली जाती है। तो सबसे पहले क्या आएगा? नींव आएगी। नींव के बाद क्या होता है मित्रों की दीवार बनने लगती है। ठीक है भैया, दीवार बना दी। इसके बाद बनती हैं उसमें खिड़कियां। खिड़की भी बना दी। खिड़की के बाद क्या होता है कि छत बनता है। कभी ये सुना
कि छत हुआ नहीं है, लेंटर अभी हुआ नहीं है और नीचे मार्बल बिछ गई, टाइल्स लग गया, फर्श हो गया? सुना कभी? पहले छत बन जाता है, उसके बाद फर्श बनता है। तो छत बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा? फर्श बनेगा। और फर्श के बाद जब ये सब काम हो जाएंगे तो वह अंत में क्या बन जाएगा? वही तो अंत में फिर कमरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कमरा बन जाएगा। अरे हाँ या ना? मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, मैं आप तक जो बात पहुंचाना चाह रहा हूं, क्या वो निश्चित रूप से आप तक पहुंच पा रही है? मैंने कई प्रकार के प्रश्न बताए, अलग अलग प्रश्न थे, प्रकार एक ही था, माफ करिए, जो विभिन्न परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। किस प्रकार इनको तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना होता है वो हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन क्या आप सीख पा रहे हैं? अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये तो वो प्रश्न है जिसका हम सभी छात्रों को बेसब्री से इंतजार होता है। आहा, कितना मधुर प्रश्न है। और प्रश्न में कहा जा रहा है कि परीक्षा, साक्षात्कार, चयन, ओहो क्या बात है, नियुक्ति, अरे वाह, मन में लड्डू फूट गए, विज्ञापन, आवेदन पत्र, जो कि हम हमेशा विज्ञापन देखते हैं, आवेदन करते हैं, फिर विज्ञापन देखते, फिर आवेदन करते रह जाते हैं। पिछले 4-5 सालों से यही चल रहा है। चलिए फिर इसको तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। और यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी डीईओ या डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम में। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि विज्ञापन निकलता है। चलिए विज्ञापन निकला, विज्ञापन के बाद क्या हुआ? हमने क्या किया? आवेदन पत्र भरा। आवेदन पत्र भरने के बाद हमने ये गाइड खोली, पढ़ने बैठ गए। उसके पहले तो डेली क्रिकेट खेलने जाते थे, वॉलीबॉल खेलने जाते थे और गांव में चौपाएं लगाकर भागवत करते थे। अब देखिए आगे क्या हुआ कि आवेदन पत्र भरने के बाद फिर क्या हुआ? फिर देते हैं हम परीक्षा। चलिए परीक्षा दे दी। परीक्षा के बाद होता है साक्षात्कार या इंटरव्यू। साक्षात्कार दे दिया। साक्षात्कार के बाद क्या होता है? फिर होता है हमारा चयन। फिर हम चुन लिए जाते हैं कि हाँ भाई साहब, आपकी नौकरी लग गई, आप इस पद के लिए चुने गए हैं। इसके बाद हमारी क्या होती है? अंत में होती है हमारी नियुक्ति। इस टॉपिक से ज्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन सभी परीक्षाओं में प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैं आपको समझाना चाहता था, जो मैं अपनी बातें आप तक पहुंचाना चाहता था, वो निश्चित रूप से आप तक पहुंची होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई कमी रह रही है तो तुरंत कमेंट में बताएं, जिससे कि मैं, मेरे साथी दोनों ही उचित सुधार कर सके।